नमस्कार। धार्मिक कर्तव्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। चूंकि हमारे चैनल का नाम धार्मिक कर्तव्य है और सनातन धर्म से संबंधित चीजें हम आपके समक्ष बार बार लाते रहे, आपको यह बताते रहे हैं कि सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। बहुत सी बातें करने के बाद भी आज के परिवेश में और विशेष तौर पर राजनीति में देखें, राजनीति में यह बार बार कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। नकारात्मक बातें सनातन धर्म को लेकर की जा रही हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्वामी आनंद जी महाराज। आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म से ये जुड़े हैं, आप शायद वस्त्रों से ही इनके समझ गए होंगे, क्योंकि इस देश में कपड़ों का बहुत महत्व है। देश में क्या कहूं कि विदेशों में भी, पूरे संसार में कपड़े की अलग महत्ता है। अगर कपड़ा सही पहना है तो लोग उसे सल्यूट करेंगे, कपड़ा सही नहीं पहना है तो उसे धुतकार देंगे। और इस समय गेरुआ वस्त्र या पीला वस्त्र जिसे कहें, यह पहन करके यह लगता है कि हाँ, यह सनातन धर्म को मानने वाला है, पहचानने वाला है, जानने वाला है। तो सबसे पहले आनंद जी महाराज का स्वागत है। और हम यह आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जिसे रामानंद फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, वह संस्था करती क्या है, कैसे लोगों की सेवा करती है, या उसका जो महत्व है या वो किस लिए बनाई गई, इसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बताएं। सब प्रथम मैं आपके चैनल पे जुड़े हुए सभी लोगों को सादर वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से रामानंद फाउंडेशन एक्सीडेंट में घायल हुए बच्चों को, वो चाहे स्कूल में पढ़ते हों या आवासीय हों, अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए टीचर पत्र लिख करके अगर प्रिंसिपल फॉरवर्ड कर देता है तो हम लोग कुछ न कुछ फंड सीधा अस्पताल को पहुंचाते हैं, मदद करते हैं। अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, घर पे रहता है, तो चाहे वो गांव का इलाका है तो ग्राम प्रधान, शहर का इलाका है तो सभासद, अगर लिखते हैं तो कुछ न कुछ हम लोग सहायता जरूर करते हैं, हर हालत में करते हैं। और इस अभियान में हमारे जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। हमने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां बांट रखी हैं कि हम स्वयं सहायता करने के बाद इन सभी को पत्र एक साथ भेज देते हैं कि ये सहायता की गई है, इस व्यक्ति की है, इस बच्चे की है, जो हमारा नहीं है, आप सबके बीच का है। और निश्चित ही वो जिलाधिकारी तक पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी तरह मदद होती है और जो शुरुआती योगदान होता है मैं पूरा कर देता हूँ। और अस्पताल का सारा प्रबंधन भी जानता है कि ये संस्थान सेवारत है हम सब गरीब लोगों के बच्चों के लिए। तो हम लोग एक बात और बता दें कि किसी गरीब और अमीर की श्रेणी नहीं बांटते हैं। बच्चा भारत देश का है या किसी भी देश का है, वो राष्ट्र हित में काम करेगा ऐसा मैं मानता हूँ। उसको कोई अवरोध आएगा तो हमारे देश के विकास में अवरोध आएगा। इसलिए मैं गरीब और अमीर की श्रेणी को हटा करके किसी भी बच्चे को, जिसको भी टीचर और प्रिंसिपल रिकमेंड कर देता है, वो मैं मदद शुरू कर देता हूं। अगर वो धनी है तो हमारी संस्था को अलग से मदद दे सकता है, लेकिन बच्चे की देख रेख में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो संस्था के हमारे बोर्ड के सदस्य, संस्था के अभियान संचालक, ये सब करते हैं। रामानंद फाउंडेशन, जिसका हम आपको डिटेल वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप भी कुछ सहायता कर सकें इस फाउंडेशन को तो जरूर पहुंचाइएगा, नहीं तो आप अपनी शुभकामनाएं जरूर प्रेषित करिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, या जरूर आप एक संदेश लिख दीजिएगा कि यह फाउंडेशन बहुत अच्छे से कार्य करे। अपना जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वह कमेंट के माध्यम से जरूर प्रवाहित करे, जिससे इस फाउंडेशन को और शक्ति मिले और यह अच्छे से काम कर सके। क्योंकि हर एक देश का युवा ही देश की प्रगति में सहायक होता है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा ही एक देश का प्रमुख स्तंभ होता है, देश के निर्माण में युवा का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। तो जैसा कि आनंद जी महाराज जी ने बताया कि इनकी संस्था एक्सीडेंट में जो भी बच्चे होते हैं उनकी सहायता के लिए आती है। तो सनातन धर्म में यह बहुत बार बार सिखाया गया है कि स्वयं से पहले दूसरों को आप सेवा करिए, उनकी मदद करिए,
उनकी जो भी आवश्यकता हो उसका पूर्ण करने का इंतजाम करिए। तो स्वामी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का विचार या फिर यह जो प्लान है कि ये फाउंडेशन के माध्यम से आप गरीबों की सेवा करेंगे या असहायों की या किसी की भी आप जो सेवा करने का, सहायता करने का जो संकल्प आप लोगों ने लिया, जो आपने यह सोचा जी कि संकल्प लेना, सोचना, यही बहुत बड़ी बात होती है। जी वरना आज के युग में आदमी सुबह से शाम तक अपनी ही रोटी कमाने में व्यस्त है। जी। तो आप लोगों ने यह सोचा, तो ये कैसे आया और इसको लेकर के आप आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? अभी जैसा कि हमने बताया कि हम गरीब और अमीर का भेद भेद नहीं करते। नहीं करते, तो उसका कारण है कि हमारी संस्था को या तमाम संस्थाएं हैं उसमें जितना भी धन देने वाले, सहायता करने वाले, मदद करने वाले लोग हैं वो धनाढ़ वर्ग से ही आते हैं। अगर धनी वर्ग पैसा दे और हम बच्चे की मदद सिर्फ गरीब की करें तो हमें लगता है कि हम शायद उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और जिसने हमें फंड दिया अगर उसके बच्चे को जरूरत है, अगर हम वहाँ नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो धनी है, तो मैं इसमें अपना ही अपमान समझता हूँ, क्योंकि वो बच्चा देश का है, राष्ट्र का है, समाज का है। हर हालत में उसकी मदद होनी चाहिए बिना ये देखे कि वो किसका बच्चा है। तो एक तो ये बात। दूसरे बात रही सनातन की और उस पर कार्य चलने की, कार्यप्रणाली बनाने की। तो हम जिन संस्थाओं से जुड़े रहे, तमाम ऐसे अस्पतालों से मैंने देखा, अनुभव किया कि दुर्घटना हुई, जिसने भी देखा, हम और आपको दया आई और हमने सीधा अस्पताल पहुंचाया, और अस्पताल यह सोचकर कि इसका पैसा कौन देगा, ये तो रास्ते का आदमी है और घर वाले आएंगे, अगर ये मर गया तो हमारे अस्पताल में तोड़फोड़ करेंगे और पैसा भी नहीं देंगे, तोड़ देंगे अलग। तो हमारा अस्पताल नुकसान में ना जाए इसलिए इसको सीधा ट्रांसफर करो, क्रिटिकल केस बताकर, चाहे मेडिकल कॉलेज भेज दो, ट्रामा सेंटर भेज दो, कहीं भी भेज दो, अपने से मुक्ति, हाँ अपने से मुक्ति ले लो। तो ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो हमने महसूस किया और आकलन किया, प्रभु की इच्छा हुई, आप सबका आशीर्वाद मिला, जनता का आश्वासन मिला और सहायता मिली, तो हमने यही अभियान शुरू कर दिया कि आप इलाज करो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, अस्पताल में भर्ती कराओ, पीछे से पैसा हम भेज रहे हैं। अस्पताल हमारे साथ चिन्हित होते जा रहे हैं, जो नहीं चिन्हित रहते हैं वो स्वयं चिन्हित हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देना हमारा काम है, इलाज करना अस्पताल का काम है। वो जैसे ही समय पाता है अस्पताल हमसे संपर्क कर लेता है, नहीं तो जो प्रिंसिपल या हमारा टीचर वर्ग है, शिक्षक वर्ग, वो स्वयं सूचित कर देता है हमें, और हम उस अस्पताल से विजिट करके, हमारे आंख कान भी शिक्षक वर्ग ही हैं, चाहे वो प्रिंसिपल के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में हो। इनके कहने पर ही हम सारा फंड अस्पताल को देते हैं, उनके द्वारा ही वेरिफिकेशन होता है, और अगर आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी हमारे अस्पताल कुछ गड़बड़ी करते हैं, अनावश्यक दवाइयाँ, जांचें जो मरीज के हित में नहीं रहती वो भी कर देते हैं, तो हमें उसके लिए अलग विचार करना पड़ता है, जिससे उनके फंड में बाधा ना हो, उनका पूरा पैसा उन तक पहुंच सके और हमारे जो बच्चे हैं उनका समय से इलाज हो सके। और ये बच्चों की सीमा जो है वो 25 वर्ष तक है, लगभग जब तक वो पीएचडी करता रहता है उसको मैं बच्चा ही मानता हूँ, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी अस्पताल में किसी भी रूप में पढ़ रहा हो, ट्रेनिंग कर रहा हो, क्योंकि बच्चे भी भगवान का रूप माने जाते हैं, और भगवान की मदद में हम लोग जीव रूप में कर सकें कुछ सेवा तो अच्छा है। यही संकल्प लेके हम काम कर रहे हैं, हमारी संस्था काम कर रही है, हमारे सदस्य जितने संस्था के हैं वो संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। कि इस समय सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बहुत सारी बात की जा रही है, तो उस विषय में क्योंकि आप तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो कभी आपके दिल पर कोई ठेस पहुंची कि हम जो काम कर रहे हैं, हम इतना नेक काम कर रहे हैं, हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, या दुर्घटना में जो बच्चे आ गए हैं उनकी इलाज के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो इन सब विचारों को देखते हुए जो राजनीति में इस तरह का, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर के हो, चाहे सनातन धर्म को खत्म करने की बात को लेकर के, जी, तो आपका कभी मन खिन्न नहीं होता है कि हम तो सेवा आखिर में सनातन धर्म के कहने पे ही कर रहे हैं, जी, हमें क्या आवश्यकता है, हम भी तो सुबह से शाम तक अपनी रोटी के जुगाड़ में लगे रह सकते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
सनातन धर्म एक बहुत विशाल प्राकृतिक व्यवस्था है। जब हमारे ब्रह्मांड में जीवों की स्थापना हुई, तब से समझिए कि ये सनातन की स्थापना मानने वालों की हो गई, क्योंकि जानने और मानने की व्यवस्था यह जीव ही समझ सकता है या परमेश्वर समझ सकता है। और परमेश्वर को हम समझा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। और धरती पर या ब्रह्मांड में कहीं भी हो, सनातन एक प्रमुख स्थान पे है, बहुत विशिष्ट स्थान पे है। न तो उसकी समाप्त किया जा सकता है, न उसको परास्त किया जा सकता है, बस उसको समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। अगर सुव्यवस्थित आदमी, अच्छे दिमाग का आदमी, पढ़ा लिखा ज्ञानी समझाएगा तो सनातन की अच्छाइयों को बताएगा, उनकी प्रणालियों को बताएगा, जिससे हम उत्थान कर सकें, विकास कर सकें। लेकिन अगर दुष्ट प्रकृति का होगा तो वो सनातन की बुराइयों को बताएगा और उसकी कुरीतियों के बारे में गणना करेगा, उनकी वस्तु स्थिति को बिगाड़ेगा। तो उसका परिणाम क्या होगा कि सनातन सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा का काम है दुष्ट आदमियों का संहार करना। तो सनातन के माध्यम से दुष्टों का संहार करेगा और चिन्हित करने के लिए वो कहता है कि आप सनातन को गाली दो, तो वो चिन्हीकरण में आए वो व्यक्ति, वो जीव, तो मैं उसका विनाश कर सकूं। और परमात्मा ऐसे ही लोगों को चिन्हित करके फिर अलग करके उनकी दुर्दशा करता है, उनकी स्थिति को बिगाड़ता है, उनके परिवार को, उनके समाज के स्टेटस को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को भूरी भूरी नाना प्रकार की विकृतियों का सामना करना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो सनातन को अपमानित कर रहा है। जैसे हम सूर्य हमारे सामने प्रकाशवान है और उसको हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि जैसे हे भगवान सूर्यदेव, हमको रात में अंधेरा क्यों कायम कर देते हो, हमारे लिए ऐसी स्थिति, विषम परिस्थिति हो जाती है। और उसके लिए आप सूर्य को दोष दोगे तो लोग आपको दोषी मानकर पीट भी सकते हैं, बहिष्कृत भी कर सकते हैं, पागल घोषित कर सकते हैं। आप किस तरह का व्यवहार करोगे, सनातन धर्म के मानने वाले आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि हमारे सामाजिक परंपराओं में सतयुग को छोड़िए, त्रेता में गोस्वामी जी ने जो वाल्मीकि जी के रामायण से उद्धृत हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितहि गुरु ना वही माथा। तो हमारी परंपरा ही है कि हम प्रातः काल उठें तो सर्वप्रथम माता का, फिर पिता का, उसके बाद श्रेष्ठतम गुरु का प्रणाम, वंदन, अभिनंदन हर हालत में करें, प्रतिदिन करें। माता का प्रथम इसलिए कि बच्चा माँ से उत्पन्न, माँ के पास सोता है, जागता है, और हमेशा कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, बड़े से बड़ा हो, कभी बड़ी विपत्तियों में रहना नहीं चाहता। इसलिए वो माँ के पास रहता है, क्योंकि जरा सा भी चोट लगती है तो हाय माई, हाय मेरी माँ, यही याद करता है। लेकिन अगर बम लगता है तो कहता है अरे मेरे बप्पा, तब भगवान को, परमात्मा को याद करता है। तो जैसे ही विपत्ति होती है वैसे ही हम उसके संग होते हैं। तो माँ हमारी सबसे छोटी इकाई, जो बृहद रूप में संभालने के लिए हमको तैयार रहती है, उसके साथ रहते हैं। तो सर्वप्रथम हम जननी को, माँ को ही प्रणाम करते हैं, चाहे वो हमारे भारत भूमि हो और चाहे वो माता हो। ऐसे सनातन धर्म को विकृत करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप क्या लगोगे? आपका पूरे पीढ़ी, आपका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। न सनातन समाप्त होने वाला है और न ही कोई उसको आगे पीछे कर सकता है। सनातन
स्वयं एक परंपरा है जो भगवान के विशेष व्यवस्था के तहत, प्राकृतिक व्यवस्था के तहत है। और वो सनातन परंपरा जीवों की रक्षा के लिए है। किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है कि हम जीवों की रक्षा ना कर पाते हों, लेकिन उसके लिए अगर हमसे जीव के हत्या के लिए जरा से भी मन में विचार आ जाता है, भले ही हम जानबूझकर न कर रहे हों, हमारा गलती से भी चींटी पर भी पैर पड़ जाता है या पड़ने वाला होता है, तो सनातन धर्म के अनुयायी मानने वाले, जिनका माता पिता का संस्कार जागृत रहता है, वो तत्काल माफी मांग लेते हैं उस गलती के लिए जो उनसे हुई नहीं। चींटी मरी नहीं, लेकिन माफी मांग लिया कि हे प्रभु, हमसे भूल होने जा रही थी, आपने हमको माफ किया। यह है हमारी सनातन परंपरा। लेकिन ये राक्षस परंपरा जो बाद में जन्म लिया है, वो जैसे माता पिता के ऊपर आप कीचड़ उछालोगे तो आप स्वयं ही बर्बाद हो जाओगे, वैसे ही सनातन परंपरा के लिए कुछ कहोगे तो आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हम चूंकि सनातन धर्म पे बात कर रहे थे, और जो हमारी मूल है, जड़ है, जैसे आदिशक्ति कहते हैं, तो वो हमारे परम पिता परमेश्वर, चाहे वो भोले बाबा समझिए, चाहे विष्णु भगवान, चाहे ब्रह्मा जी, तो इन्होंने जो ठिकाना बनाया, अपना आवासीय रहने का व्यवस्था की, वो पर्वत पहाड़ हिमाचल, एकदम हिमालय पर। तो उसका अर्थ क्या है? गुफाओं में, वृक्षों के बीच, पहाड़ों पर, पहाड़ पर वहां रहने का अर्थ है कि जो बुराइयां होंगी, जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ेगा वो घटती जाएंगी। ये जो हमारा समाज है, ये विकृतियों से भरा हुआ है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इनके अंदर सामाजिक विकृतियां, बुराइयां कुछ न कुछ आगे पीछे, उतरते चढ़ते, बनती बिगड़ती रहती हैं। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति महान होता है तो और ऊंचाई पर चढ़ता है, उसको चाहे 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट मानिए, नहीं तो पहाड़ी एरिया की तरफ बढ़ने से, जल स्तर से, समुद्र से लेके आप मैदानी भाग पे आते हैं, मैदानी भाग से पहाड़ी भाग पर, एकदम पहाड़ पे चले जाते हैं। तो वहां पर हमारे साधु महात्मा, साधक सारे पाए जाते हैं, और वहां अगर वो वस्त्रहीन भी रहते हैं तब भी हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें भी जब त्याग की भावना आती है तो हमने जमीन त्यागी, घर त्यागा, परिवार त्यागा, समाज त्यागा, और बढ़ते बढ़ते उन महात्माओं के चरणों में पहुंच गए जहां पर परम पिता परमेश्वर स्वयं उनको आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, उनके क्रियाकलापों में मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो हम चाहे वस्त्र रहें या निर्वस्त्र रहें, न हमें कोई समझने वाला है न समझाने वाला है, क्योंकि वहां परम पिता परमेश्वर और उन्हीं के समान पालनहार, जनता के प्रति समर्पित, समाज को कल्याणमयी मार्ग पे चलाने वाले साधु महात्मा, संत, पुण्यात्मा भी वही रहते हैं, और हम उनके चरणों में जाकर के अपने सारे दुख दर्दों को पीछे छोड़ते हुए उनके साथ आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सनातन में जो विकृति आ रही है, जो विशेष रूप से, उसमें हमारे संत महात्माओं का भी कुछ न कुछ विशेष हाथ इसलिए है कि वो उस पहाड़ से, उस परम श्रेष्ठ चोटी से, जहां त्याग का ही महत्व है, साधना का ही महत्व है, वहां से एक एक सीढ़ी उतरते उतरते, जैसे हम कोट पैंट टाई धोती सब त्यागते हुए ऊपर गए थे, लंगोट में पहुंच के महात्मा में शरण किए थे, और वही लंगोट वाले महात्मा उतरते उतरते धीरे धीरे धोती, कुर्ता, पैजामा और टाई पैंट कोट तक आ जाते हैं। वजह कि जिन परिस्थितियों में हमारे महात्मा को हम ले आएंगे या पालेंगे या वो आ जाएंगे, तो उसी आवरण में उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो एक सामाजिक परिस्थितियों में परिवार के साथ होता है। तो जो उनके अंदर साधना रहती है, उनका जो व्यक्तित्व रहता है, उनका कृतित्व रहता है, उनका जो परिवेश रहता है, उसमें बहुत बदलाव हो जाता है। इसलिए समाज के प्रति जो गंभीर चिंतन उनके अंदर होता है, उसमें कमी आती है, ह्रास आता है, उनके त्याग में ह्रास आता है, साधना में ह्रास आता है, क्योंकि उनका जो पालन पोषण, कहते हैं जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जहां श्रेष्ठ भोजन कर रहे थे, कम भोजन कर रहे थे, कम पका हुआ, आधा पका हुआ, नहीं पका हुआ, वायु खाकर भी काम चला लेते थे,
पत्ते खाकर काम चला लेते थे, जड़ी बूटी, वो यहाँ पर पकवानों को खा करके वो कैसे बिना दूषित हुए बच सकते हैं। तो उसका असर समाज पर पड़ता है और हमारे सनातन धर्म पर पड़ता है, जिससे चूंकि वो स्वयं उससे दूषित हो जाते हैं तो उसके बचाव के लिए वो स्वयं स्थिति उत्पन्न नहीं कर पाते कि जिससे वो कटार चला सके, तलवार चला सके, त्रिशूल चला सके, क्योंकि वो भी परमात्मा के भरोसे हो जाते हैं। और जबकि वो स्वयं हमारे महात्मा परमात्मा के ही स्वरूप रहते हैं, उन्हीं के अंश हैं, क्योंकि बहुत कुछ त्याग कर तब परमात्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है और धरती पर आते हैं। और परमात्मा और आत्मा के बीच में जो महात्मा होते हैं उनका जो विशेष कर्तव्य है वो कहीं कहीं च्युत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा समाज में जो सनातन धर्म का आवरण है वो मैला होने लगता है। लेकिन ये सनातन की स्वयं की सिद्धि है, वो ऐसी शक्तिपीठ है सनातन हमारा कि जहां भी रहेगा वो सिद्ध ही रहेगा, उसमें कोई खराबी नहीं आ सकती है। पर्दे में जैसे खराबी आती है हम धुल के साफ कर लेते हैं, वैसे ही सनातन को भी उन दुष्टों को मारने के बाद साफ ही समझो। सनातन कभी गंदा नहीं होगा, अगर होगा तो हमारे आंखों में दिखने से होगा, क्योंकि जब खिड़की गंदी होगी तो आगे का सब गंदा दिखेगा। वैसे ही हमारे नजरें सब जब विकृत हो जाती हैं तो हमें सनातन भी गंदा दिखने लगता है, दूषित दिखने लगता है, प्रदूषित दिखने लगता है और गैर मार्गी दिखने लगता है। तो हमें मार्ग पर चलाने वाला हमारा महात्मा जब भी वो ध्यान देगा तो वो श्रेष्ठता की तरफ बढ़ करके ही हमें ध्यान दे सकता है, हमारे बीच में रहकर हमको नहीं सुधार सकता। जैसे परिवार के लोग परिवार में पंचायत नहीं कर सकते, वैसे ही समाज में रहकर साधु कभी सनातन धर्म का उत्थान नहीं कर सकता, वो उसके लिए उसको त्याग करना ही पड़ेगा। यही सनातन की हमारी अनूठी निष्ठा है, संतों के प्रति, समाज के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, विज्ञानियों के प्रति और दुष्टों के भी लिए, क्योंकि उनका संहार होना जरूरी है। और जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। और विविध का अर्थ है संत महात्मा, चाहे अवघड़ के रूप में हो, चाहे नागा के रूप में हो, चाहे बैरागी के रूप में हो, चाहे वो गायन के माध्यम से सिखाएं, चाहे वादन के माध्यम से सिखाएं। हमारे तमाम ऐसे महात्मा तमाम विधाओं से जनता में यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि सनातन परंपरा को पालन करोगे तो तुम्हारे बच्चों के अंदर वो संस्कार आएगा कि कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति उसको मिटा नहीं सकता है। वो चाहे जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, तो भुजंगों के रहने से भी चंदन में जो शीतलता है नहीं जाएगी, वैसे राक्षस के बोलने पर, भूकने पर, बड़बड़ाने पर बहुत नहीं बिगड़ने वाला है। हाँ, लेकिन चिन्हीकरण के लिए उसका बोलना अति आवश्यक है। सादर अभिनंदन। जय जय रघुनंदन, जय जय सिया राम। पर्वतों पर, हिमालय पर, कैलाश पर हमारे देवता वास करते हैं और जो संत महात्मा होते हैं वो वहां पर जाकर के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस समय एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। आपने एक वीडियो में देखेंगे एक साधु महात्मा जी हैं, वो सियाचिन ग्लेशियर पर, जहां पर -51 डिग्री सेल्सियस तापमान है, -51 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान है, वहां पर वो साधु महाराज सिर्फ लंगोट और एक अंगोछे में वहां पर है। वहां पर हमारी सेना भी है। वहां पे वो महात्मा सिर्फ एक अंग वस्त्र और एक लंगोट में वहां पर है और वहां वो भोलेनाथ का भजन गा रहे हैं, शिव महादेवा करके वो भजन गा रहे हैं। वो वीडियो अंत में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन में ही इतनी शक्ति है कि वो बाहरी जितनी भी शक्तियां हैं वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। ये सिर्फ समय का फेर है, ये भगवान की लीला है, जिसे कहते हैं हम कि चूंकि ये कलयुग चल रहा है तो इस समय पाप तो होना ही होना है, ये ईश्वर की मर्जी है। तो इसलिए सनातन धर्म को जानिए, समझिए। और आनंद महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपने माध्यम से सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताया और अपनी संस्था के बारे में बताया, जो यह बहुत ही नेक और पुनीत कार्य कर रही है। आपका फिर से आभार और धन्यवाद कि इस नेक कार्य को करने के लिए। ओ देवा श्री गुरुदेवा, जय देवा श्री गुरुदेवा,
सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा ओ चूड़दार रहने वाले ओ चोटियों पे रहने वाले चूड़दार रह